आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। लद्दाख से, लद्दाख की खबरों के साथ में मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत करते हैं बर्फबारी से। कल से लगातार लद्दाख के अंदर बर्फबारी जारी है। वहीं अगर हम कारगिल जिले की बात करें, कारगिल जिले में भी कल से लगातार बर्फबारी जारी है और इस वक्त भी बर्फबारी लगातार जारी है। अभी तक 4 से 5 इंच बर्फबारी गिर चुकी है। दूसरी जानिब अगर हम लद्दाख को देश और दुनिया के साथ जोड़ने वाले जोजिला पास की बात करें, जोजिला पास बर्फबारी होने की वजह से फिलहाल बंद है और खबरों के बारे में बताया जा रहा है कि जोजिला पास पे लगभग 8 से 9 इंच बर्फबारी गिरने की खबर मौसूल हुई है और साथ ही साथ कारगिल ज़ंस्कार रोड भी गाड़ियों के आमद-रफ्त के लिए बंद है। देखो सर, हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि इस साल हमारे यहाँ बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रहा है। खुदा की मेहरबानी, हमें बर्फ़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत सालों से बर्फ़ नहीं हुआ, तो इस साल अच्छा बर्फ़ हो रहा है। तो इस तरह अगर लगातार बर्फ़ आते रहेगा तो हमें खुशकिस्मत समझूंगी। तो इसी तरह हमारा ये जोजिला का जो मसला है सर, अगर बर्फ़ अगर इस तरह गिरते रहे, इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, पुलिस वालों ने भी, बेकन वालों ने भी इस साल बहुत हमारे मतलब रोड का फैसिलिटीज़ अच्छा रखा, रोड खुला रखा, कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया। और इसी तरह हमारे दुकानदारों के पास भी बहुत सारे स्टॉक, अच्छी तरह की स्टॉक, अभी 1 महीने का स्टॉक हो चुका है। तो बर्फ़ ज़्यादा आने की वजह से अगर रोड बंद हुआ तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करते हैं कि कोई सामानों की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 महीने का स्टॉक बराबर दुकानदारों के पास पहुँचा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इस साल हमारे मार्केट का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही करते हैं कि इस साल इंशाल्लाह हमारा स्टॉक सब दुकानदारों को लगभग हो चुका है। तो कोई मालूम में शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। 1 महीने का स्टॉक कम से कम हो चुका है सबको। तो ख्याल रखना चाहिए मार्केट के ऊपर कि कोई माल में महंगाई भी नहीं होना चाहिए। जैसे रेट चलता है उसी तरह के रेट होना चाहिए। होंगे सब बहुत जोरों से बर्फबारी हो रही है और साथ में लोसर भी है। तो सभी लद्दाख वासियों को मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और थोड़ी सी परेशानी है हम लोगों को और इस बर्फबारी की वजह से, लेकिन यही थोड़ा सहना पड़ेगा। यही बर्फबारी हिमालय की जान है। दूसरी जानिब लगातार 12 घंटों से बर्फबारी होने की वजह से कारगिल से सब डिविजन्स और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर जाने वाले सड़कों की हालात काफ़ी खस्ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए व्हीकुलर मूवमेंट के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अशद ज़रूरत है। ज़ंस्कार सब डिवीजन में भी लगातार बर्फबारी जारी है और ज़ंस्कार के अंदर हमारे नुमाइंदे ने ज़ंस्कार के कुछ लोगों से बात की और जानने की कोशिश की हालिया बर्फबारी से लोग बर्फबारी को किस तरह से देखते हैं। बर्फ़ तो कल रात को पड़ा था 2-3 इंच, रात को था 1 इंच। अभी सुबह जब उठा था मैं 2-3 इंच हो गया था। और यहाँ पे सुबह जब मैं उठा काफ़ी ठंडा था, -12 में था। और अभी मैं देखा था अभी टेम्परेचर -15-16 तक जा रहा था। पिछले साल के निस्बत में सर्दी ज़्यादा है इस साल। हाँ, इस साल तो बहुत ही ठंडा है। देखो, बहुत जैकेट मोटा वाला लगाया है मैंने। और अभी बर्फ़ ही पड़ रहा है। अभी उतना भी नहीं पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पड़े, पर ठंडा बहुत है।
जिला हेडक्वार्टर कारगिल के साथ साथ सभी सब डिविजन्स में इस वक्त बर्फबारी लगातार जारी है लद्दाख के कारगिल जिले में। और अगर हम दुनिया का दूसरा सरहदी इलाका द्रास की बात करें, द्रास में भी हेवी बर्फबारी अभी भी जारी है। द्रास में अभी तक कितना बर्फबारी गिरी है और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, जानकारी दे रहे हैं मुदस्सिर अहमद। मौसम के हवाले से अगर बात करें तो लगातार कल से ही पूरे ज़िले में बर्फबारी हो रही है। कारगिल के बालाई इलाकों की अगर बात करें तो दूर दराज इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिली है। खासकर द्रास की बात करें, वहां पर अब तक 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गुमरी और मिनमरग में 1.5 फीट बर्फ रिकॉर्ड किया गया है। और दूर दराज इलाके सांकुर, चिकटन और सारे इलाकों में इस वक्त तेजी से बर्फबारी जो है वो जारी है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जोजिला पास के हवाले से, तो जोजिला पास इस वक्त पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वहां पर अभी 1.5 फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त बर्फबारी जो है वो जारी है। वहीं दूर दराज इलाकों में ट्रेवल के हवाले से हिदायत भी जारी की जा रही है कि दूर दराज इलाकों में सफ़र करने से गुरेज करें, चूँकि इस वक्त रोड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमा है और काफ़ी फिसलन और स्लिप होने का अंदेशा है। तो दूसरी ओर जोजिला पास में सुबह सवेरे ही 1.5 फीट बर्फ़ जो है वो जमा हो चुकी थी। और दूसरी ओर हमने बात करके जाने की कोशिश की थी, प्रोजेक्ट विजय की जानिब से सुबह एक छोटी कोशिश भी की थी मिशनों को आगे बढ़ाने की, लेकिन ज़्यादा तेज़ बर्फबारी होने के कारण वहाँ पे धुंध छाई हुई थी, इस वजह से मशीनें आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम साजगार हुआ तो आगे जोजिला पास को फिर से एक बार रोड खोलने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी होने के बाद से ज़िले करगिल के इर्द गिर्द काफ़ी ठंड जो है बढ़ चुकी है। इस हवाले से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज काउंसलर अपर लेस तंजीन सेपाक और नमदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका मानना था कि इस साल कोविड-19 के महामारी के चलते जिस तरह से लद्दाख के अंदर मौसम सरमा के हवाले से बड़ा फेस्टिवल लोसर का आगाज़ होने जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों से अपील की है कि इस साल बड़े पैमाने से लोसर फेस्टिवल को मनाने से गुरेज करें। लोगों से अपील की है कि कोविड-19 के महामारी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें और कोविड-19 के महामारी को मद्देनजर रखते हुए इस साल लोसर फेस्टिवल बहुत ही कम पैमाने पे मनाया याद रहे। इससे पहले लेह के अंदर सिविल सोसाइटी के साथ साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से भी लोगों से अपील की थी कि इस साल कोविड-19 की महामारी के चलते लोसर फेस्टिवल के हवाले से जो धूमधाम है वो कम किया जाए, ये लोगों से अपील की है। अपर लेह काउंसलर तंजीन पुचोल सेपाक की अध्यक्षता में पूरा लेह क्षेत्र के नंबरदारों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों से ये अपील की कि इस साल लोसर फेस्टिवल जो है वो धूमधाम से नहीं मनाया जाएंगे, क्योंकि अभी जो लेह में जो कोविड की स्थिति को देखकर, कोविड के खतरे को देख अपील की कि अपने अपने घरों में लोसर मनाएं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो भी SOP से इशू की है उस पर सही तरीके से पालन करने पर भी बल दिया। काउंसलर, आज आप लोगों के सामने एक सूचना लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ऐसे पैंडेमिक के दौर से जब पूरा देश जूझ रहा है, मैं उम्मीद करूँगा कि लद्दाख की जनता अपने स्वास्थ्य का ख्याल कर रही है और सब कुशल मंगल है। हाल ही में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर अपर और लोअर लेह दोनों में एक टेस्टिंग कराया था, रैंडम टेस्टिंग कराया था, जिससे ये पता हम ये चाह रहे थे, ये पता लगाना चाह रहे थे कि लेह में कितना टेस्टिंग का ये कोविड के केसेस कितने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टेस्टिंग करने सिम्टम्स होने के बावजूद वो सामने आके टेस्टिंग अपना नहीं करा रहे थे और एक एक्टिव कैरियर के रूप में वायरस फैला रहे थे। तो हमने एक रैंडम टेस्टिंग जब हमने अपर लेह में और लोअर लेह दोनों में किया तो हमें ये पता चला कि लेह में केसेस बहुत हैं और हमें ये भी पता है कि अभी कुछ ही दिनों में लोसर और गलदन अमचुत का त्यौहार आने वाला है। तो हम सब आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार का जो सेलिब्रेशन होगा वो बिल्कुल छोटे ढंग से होगा और जो हम लोसर के दिन जो छक वाला जो हम एक दूसरे के घर में जाते हैं उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अगर एक फैमिली में किसी को केस है तो वो फैमिली पूरे अपने पड़ोसी और अपने रिश्तेदारों में फैला सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम
मैं अपर लेवल काउंसलर और लोअर लेवल काउंसलर दोनों मिलकर हम आपसे ये विनती करते हैं कि इस बार का जो लोसर सेलिब्रेशन हो बहुत कम हो, और ख़ासकर अपने बच्चों को भी ये इत्तला करें कि लोसर का जो छक करने के लिए एक दूसरे के घर जाने वाला जो वो है वो उसको बिल्कुल ना करें। सारे सब लेके जनता से यही निवेदन है कि इस बार का लोसर बहुत कम ढंग से मनाएं। शुक्रिया। रिसेंटली यूनियन टेरिटरी लद्दाख के टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिस्ट जारी हुआ था जिसमें लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ हिस्ट्री एंड मॉन्यूमेंट के हवाले से प्रिजर्वेशन के लिए जो साइट्स हैं उनकी रिकॉग्निशन की थी, लेकिन उस लिस्ट में चिकटन खर जो रजी खर जिसे कहा जाता है वो न होने की वजह से चिकटन के अंदर लोगों में कहीं ना कहीं खदशा है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि चिकटन रजी खर को भी इस हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए और इसे प्रिजर्व किया जाए। कुछ चर्चाएं चल रही है कुछ एक दो दिन से टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक लिस्ट निकला है। वो है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर के, पैलेसेस को लेकर के, फोर्ट जितने भी है उनकी रिनोवेशन और रिस्टोरेशन के लिए फंड्स की एलोकेशन की बात हो रही है। और उसमें से जो चिकटन खर को चिकटन राजी खर के नाम से पूरे लद्दाख में मशहूर है, उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको इग्नोर किया गया। उस लिस्ट में हमने उसको नहीं पाया, इसलिए बहुत दुख हुआ। ये वीडियो बनाना पड़ा। बहुत कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये मैसेज पहुंचाना चाहता था आप लोगों तक कि लद्दाखियों, खासकर शक्कर चिकटन के लोगों और करगिल के जो यूथ है उनको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जितने भी फोर्ट्स लद्दाख के अंदर है और चिकटन फोर्ट को अगर एक साइड में रखा जाए, उसको एकदम से विलुप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा।